हाँ जी, विजिबल है स्क्रीन? क्लियर है? ब्लर तो नहीं है? ठीक है, चलो। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिकली पंपिंग लेमा है क्या? पंपिंग लेमा आपको नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है कि जिससे आप ये शो कर सकते हो वेदर द लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट। इट मीन्स अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये जो पंपिंग लेमा है इसकी क्या डेफिनेशन है? ये कहते हैं कि सपोज आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है m, ठीक है, तो ये 5 टपल्स हुए उस फाइनाइट ऑटोमेटा की, कि उसमें सेट ऑफ स्टेट्स होंगी, इनपुट्स होंगी, ट्रांजिशन फंक्शन होगा, इनिशियल स्टेट होगी और फाइनल स्टेट होगी। और सपोज करते हैं कि उसमें n स्टेट्स हैं, ठीक है, और वैसे फाइनाइट ऑटोमेटा तो एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी ना जो उस पे एक्सेप्ट होंगी, जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करती होंगी। सपोज वो उसकी एल लैंग्वेज है, उसका रेगुलर सेट है जो उस मशीन पे एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, W एक ऐसी स्ट्रिंग पिक करनी है, ठीक है, आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन कहती है कि सपोज अगर W एक स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग उसमें से, और उस W की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू m है, ठीक है, और m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, इसका मतलब आपने कोई एक ऐसी स्ट्रिंग ली है कि मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ स्टेट सिर्फ n है, लेकिन उस पे स्ट्रिंग वो भी एक्सेप्ट हो रही है जिसकी लेंथ n से ज्यादा है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, मैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने कंसीडर किया, उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स n है, ठीक है, और उसकी एक रेगुलर सेट है उसका कि उसमें वो सारी स्ट्रिंग्स हैं जो उस मशीन पे एक्सेप्ट हो सकती हैं, जो उस फाइनाइट ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट हो सकती हैं। सपोज एक w ऐसी स्ट्रिंग है कि जिसकी लेंथ उस नंबर ऑफ स्टेट्स से भी ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेरे पास बीच में कोई ऐसी स्टेट आएगी, कुछ इनपुट सिंबल्स सेम उसी स्टेट पे ट्रांजिट करते रहेंगे। ये देखो जैसे डायग्राम में भी शो किया है कि n नंबर ऑफ स्टेट्स है मेरे पास, लेकिन एक इनपुट स्ट्रिंग थी, ठीक है, वो पहले x मैंने अप्लाई किया, अगली 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 स्टेट पे जाई जा रही है, लेकिन एक QI से लेके QJ तक वो वहीं पर ही रहेगी, क्योंकि अब जो स्ट्रिंग मैंने ली है वो स्ट्रिंग फाइनाइट ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन उसकी लेंथ n नंबर ऑफ स्टेट से ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेट पे वो वहीं पे ही बार बार रिपीट हो रही है। और ऐसा अभी तक हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया तो हमने देखा भी है, ये जरूरी थोड़ी था कि जितनी n नंबर की स्टेट्स है उतनी तक की स्ट्रिंग आप उससे जनरेट कर सकते हो, उससे ज्यादा की स्ट्रिंग किसी भी लेंथ की आप जनरेट कर सकते हो। और उसका रीजन यही है कि कुछ इनपुट्स के लिए उन्हीं सेम स्टेट पे ही आप क्या करते रहोगे, रिसाइड करते रहोगे, सेम स्टेट पे ही मूव करते रहोगे। तो पंपिंग लेमा ने कहा कि इस केस में अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी W स्ट्रिंग किसी फाइनाइट ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, और उस W की लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज्यादा है जितनी उस फाइनाइट ऑटोमेटा में थी, तो उस केस में आप उस W स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, x y z, ठीक है, लेकिन वहां पे कंडीशन है x और z दोनों नल हो सकते हैं, लेकिन y आपका नल नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई है, देखो w इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, w को आपने एक्स वाई जेड में डिवाइड किया, y नल नहीं हो सकता। तो उस केस में अगर आप x y रेस्ट पर i z आपका लैंग्वेज से बिलोंग करेगा, अगर वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर होगी। तो अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रेगुलर सेट, वो कोई भी सेट, कोई भी लैंग्वेज वो रेगुलर है या नहीं है, कोई भी लैंग्वेज वो रेगुलर है या नहीं है, उस केस में मैं उसको कैसे प्रूव करूंगी? पंपिंग लेमा की इस स्टेटमेंट से प्रूव करूंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि पंपिंग लेमा की क्या स्टेटमेंट होती है, और साथ में क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन को आप सोल्व करो कि ये रेगुलर है या नहीं है, ये लैंग्वेज आपको गिवन है, ठीक है। ये कई बार डायरेक्ट बस पंपिंग लेमा का ही क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी स्टेटमेंट लिख दो, और तो उस केस में आपको अपने आप से कोई क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन स्पेसिफिक ही आता है, वो खुद देते हैं और आपको उसको ही प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी थ्योरी भी है, आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी यहाँ पे थ्योरी बोली है वो सेम थ्योरी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अब इसको, इस पंपिंग लेमा का यूज करके मैंने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है,
ठीक है। स्टेप 1 में मैं क्या करूंगी, जो भी मुझे लैंग्वेज गिवन होगी मैं उसको रेगुलर एज्यूम कर लूंगी, मैं मान लूंगी कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो लैंग्वेज हमें प्रूव करनी है कि वो रेगुलर है नॉट रेगुलर है, हम उसको रेगुलर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। अब जब कोई भी लैंग्वेज वो रेगुलर है, इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉरस्पॉन्डिंग ही रेगुलर होता था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। और सपोज कर लेते हैं उस फाइनाइट ऑटोमेटा में n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, एक w स्ट्रिंग चूज करोगे और उस w की जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी। ठीक है। और उस w स्ट्रिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे x y z, लेकिन कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है कि x और z नल हो सकते हैं लेकिन y नल नहीं हो सकता। उसके बाद हम एक i सुटेबल, थर्ड स्टेप में एक सुटेबल इंटीजर i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि अगर x y की पावर i z डज नॉट बिलोंग टू l। ठीक है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि x y रेस्ट पर i z डज नॉट बिलोंग टू l, इट मींस कि पंपिंग लेमा तो क्या कह रहा था कि एक्स वाई रेस्ट पर आई जेड भी आपका एल से बिलोंग करेगा अगर वो रेगुलर होगी लैंग्वेज। ठीक है। अब यहाँ मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स वाई की पावर आई जेड लैंग्वेज से बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा और मैंने अज्यूम किया था कि लैंग्वेज रेगुलर है और वो नॉट रेगुलर हो जाएगी। ये 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है क्वेश्चंस में। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे पंपिंग लेमा में। ठीक है। एक तो बिना केसेस के आते हैं कि उसमें हमें केस लेने की जरूरत नहीं है, और सेकंड क्वेश्चन जिसमें मेरे को 3 केस लेने पड़ेंगे। तो 3-4 एग्जांपल मैं बिना केस वाले कराती हूँ और फिर केस वाले 3-4 एग्जांपल हैं, इनमें से करा दूंगी, वो कर लेना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि आपने प्रूव करना है कि लैंग्वेज आपको गिवन है a की पावर n, a की पावर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज रेगुलर और नॉट। ठीक है। तो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि रेगुलर नॉट, मतलब ध्यान में रखो कि आपने पंपिंग लेमा से ही इसको प्रूव करना है। पंपिंग लेमा ही टूल है जो इसके लिए यूज होता है रेगुलर प्रूव करने के लिए, रेगुलर और नॉट रेगुलर। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स है वो सारी स्ट्रिंग्स लिख लेती हूँ, क्योंकि उन स्ट्रिंग में से मुझे एक स्ट्रिंग को पिक करना पड़ेगा और उसी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ठीक है। तो इस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले स्ट्रिंग्स लिख लो कि n की वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4-5 स्ट्रिंग्स लिख लेना। तो नल, सिंगल ए, 2 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए, वो इस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। ठीक है। अब इसमें से आप कोई भी एक स्ट्रिंग पिक कर लो। ठीक है। तो मैंने पिक कर लिया w इक्वल्स टू डबल ए, नल नहीं पिक करना है, इतना ध्यान रखना। और इस केस में मैं a भी नहीं पिक करूंगी, क्योंकि देखो जब मैं a की पावर n के लिए कुछ भी बना लो आप, NFA DFA, ठीक है, कोई भी आप बना लो। NFA अगर मैं बनाती हूँ तो एक ही स्टेट बनेगी और उसी स्टेट पे A अप्लाई आई जा रहा है और आपके वही इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट होगी। तो मिनिमम आप 2 लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ से पिक करोगे। ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में आपने क्या करना है, वही 2 की लेंथ ही पिक करनी है। ठीक है। तो w इक्वल्स टू डबल ए मैंने एक स्ट्रिंग इसकी पिक की है। ठीक है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो x को मैंने नल एज्यूम कर लिया, क्योंकि x भी नल हो सकता है, z भी आपका नल हो सकता है। x और z को मैंने दोनों को नल एज्यूम कर लिया और y को मैंने डबल ए एज्यूम कर लिया। ठीक है। उसके बाद अब आप x y की पावर i और z इसके लिए स्ट्रिंग फाइंड आउट करो और ये चेक करो क्या वो इस लैंग्वेज में आएगी स्ट्रिंग। अगर आती है, आपने सिर्फ 3 या 4 तक ही अप्लाई करना है। ठीक है। 3 या 4 स्ट्रिंग्स निकालनी है और अगर वो इस लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब रेगुलर है, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो इट मींस नॉट रेगुलर है। हाँ जी, जब मैं x y की पावर i और z लिखूंगी, अब x और z तो नल हो गया, तो इसका मतलब y की पावर i मतलब डबल a की पावर i चलेगी। ठीक है। जब i की वैल्यू 0 पुट की तो w की वैल्यू आई है नल, डबल ए की पावर आई है ना, तो आई को जब मैंने 0 पुट किया तो डब्ल्यू आया मेरा नल। अब नल मेरा इस लैंग्वेज में था, ये देखो आपने सबसे पहले तो यही लिखा था ना कि हाँ इसमें ये स्ट्रिंग्स आएगी, नल है यहाँ पे। ठीक है। फिर आई की वैल्यू 1 पुट की, डबल ए आया, डबल ए भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आई की वैल्यू 2 पुट की, 4 टाइम्स ए आया, 4 टाइम्स भी ऑब्वियस है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। तो आपने 3 या 4 ही लिखने से ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि उतने में ही आपको सोल्यूशन मिल जाता है।
तो जब मैंने ये 3 किए और तीनों से मेरे को क्या पता चल रहा है कि मैं जो भी स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट कर रही हूँ वो मेरी इस लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रही है, तो इट मीन्स ये जो मेरे को लैंग्वेज गिवन थी, ये लैंग्वेज मेरी क्या है, रेगुलर सेट है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो एक बार। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम W इज इक्वल टू ए की पावर आई के बाद बता देना, थोड़ा नेटवर्क लॉस्ट हो गया। ओके बेटा, यहाँ पे देखो वो ये कह रहे थे कि आपने एक्स वाई की पावर आई और जेड उसको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी स्ट्रिंग बनेगी। 3 या 4 वैल्यू आप पुट कर लेना, ठीक है, वैसे 3 तक आंसर आ ही जाता है। और वैल्यू पुट करो, जो भी यहाँ से स्ट्रिंग आ रही है वो आपकी इस लैंग्वेज में जो आपने पहले लिखी थी उसमें होनी चाहिए। अगर वो है तो इसका मतलब रेगुलर है। अगर कोई एक भी केस में ऐसी वैल्यू आ गई जो यहाँ पे लैंग्वेज में ऊपर नहीं थी, जो यहाँ पे लैंग्वेज में नहीं थी, तो इसका मतलब वो नॉट रेगुलर आ जाएगा। तो देखो जब यहाँ पे एक्स और जेड तो नल है तो वाई की पावर आई चलानी है मैंने, तो डबल ए की पावर आई चलाएंगे, तो 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, जब इनकी वैल्यू पुट की तो नल, डबल ए और 4 टाइम्स ए आया, और ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इस लैंग्वेज में। तो इसका मतलब ये जो लैंग्वेज आपको गिवन है ये आपके पास रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आई की जो वैल्यू हम अपने आप ले रहे हैं क्योंकि हमें तो में एन की वैल्यू रखी है। हाँ तो वही ना बेटा, मैंने एज्यूम किया था ना आई, तो ये मुझे आई एक सुटेबल इंटीजर है जो मुझे फाइंड आउट करना है। यस आई, हाँ, अगर मेरे को नॉट रेगुलर प्रूव करना है ना तो आई एक सुटेबल इंटीजर है जो मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग आएगी वो इस लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम उस आई को फाइंड आउट कर ही नहीं पाए क्योंकि वो आपका ना यहाँ 2 या 3 तक मैक्सिमम फाइंड आउट हो ही जाता है। यस मैम। हाँ जी, सेम। अब सपोज अब आपको इसके लिए करना है a की पावर 2n, a की पावर 2n। अब ये प्रूव करना है कि लैंग्वेज गिवन है a की पावर 2n, ये आपके पास रेगुलर सेट है या नॉट रेगुलर है। तो ये भी आपकी रेगुलर ही आएगी। पहले इसकी लैंग्वेजेस लिखो, ठीक है, फिर उनमें से कोई एक पिक कर लो आप। तो मैक्सिमम जितने भी ये केसेस है ना सब में डबल ए ही पिक करके आपका सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। तो डबल ए पिक करो और उस डबल ए को ही वाई मान लो, एक्स और जेड को आप नल एज्यूम कर लो और डबल ए की पावर की वैल्यू से स्ट्रिंग फाइंड आउट करो और वो एग्जिस्ट कर रही है सारी के सारी तो रेगुलर, अदरवाइज नॉट। तो सेम इस केस में भी यही होगा। ऐसे ए की पावर 2n, ए की पावर 2n वो ठीक है ये, अच्छा हाँ, ए की पावर 2n ही था ये। ऐसे ही आपका ए की पावर n स्क्वायर, जब मैं इसको करूंगी ना ए की पावर n स्क्वायर तो ये नॉट रेगुलर आएगी। देखो जब ये मैंने a की पावर i किया ना, x y रेस्ट पर i z को फाइंड आउट किया, नल आ गया, ठीक है, नल था। उसके बाद सिंगल a आ गया, सिंगल ए था, ठीक है। उसके बाद ना डबल ए आ गया है, लेकिन इस वाली में डबल ए तो आएगा ही नहीं, इसमें तो सिंगल ए के बाद 4 टाइम्स ए आएगा क्योंकि ए की पावर n स्क्वायर है, 1 की पावर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ये तो ऐसे चलेगा। तो डबल ए तो इस वाली लैंग्वेज में आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो ए की पावर n स्क्वायर है इट इज नॉट रेगुलर। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ऐसे कि प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, देखो करके समझ आ रहा है। ए की पावर p वेयर p इज अ प्राइम नंबर इज नॉट रेगुलर, ये प्रूव करना है आपको। p की वैल्यू प्राइम नंबर्स पुट करेंगे ना, 2 3 5 7 11 13, डबल ए को पिक कर लिया और डबल ए की पावर आई लेके चल रहे हैं। तो आई की वैल्यू जब 2 पुट की वहीं से 4 टाइम्स ए आ गया, 4 टाइम्स ए तो मेरे इसमें आएगा ही नहीं लैंग्वेज में, इट मींस इट इज नॉट रेगुलर। हाँ जी, चले आगे।
मैम जैसे ये तो नहीं है प्राइम, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन को वो कह दे कि अगर इसे प्रूफ करना है कि ये रेगुलर है, तब आई की वैल्यू हम क्या लेंगे? आई की वैल्यू वही लेंगे ना, 2 3 5। नहीं नहीं नहीं, ये है ही नॉट रेगुलर ना, यही तो प्रूव करना है कि रेगुलर है या नॉट रेगुलर है। अब वो तो उसने क्वेश्चन ही ऐसे दिया हुआ था, इज नॉट रेगुलर। ये ऐसे भी हो सकता है, शो दैट ए रेज़ पर पी द पी इज अ प्राइम नंबर इज रेगुलर और नॉट रेगुलर। तो वही तो आप फाइंड आउट कर रहे हो कि रेगुलर है या नॉट रेगुलर है। ओके। हाँ, यहाँ पे तो नॉट रेगुलर ही लिखा है, तो अगर ये होता इज रेगुलर और नॉट रेगुलर, तो आप नॉट रेगुलर इसको प्रूव करोगे ना। यस मैम। ठीक है, तो एक तो थे इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये तो बड़े सिंपल से थे। आपने सिंपल लैंग्वेज लिखी, लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स लिखी, उसमें से एक स्ट्रिंग आपने पिक कर ली है और उसकी एक्स वाई रेस पर आई जेड के लिए हमने ये चेक कर लिया कि वो लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रही हैं सारी स्ट्रिंग्स तो रेगुलर है, अगर किसी एक भी केस में नहीं कर रही हैं इट मींस नॉट रेगुलर है। ठीक है, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि उसमें मुझे केस लेने पड़ेंगे। वो केस कब लेने पड़ेंगे? यहाँ तो देखो एक सिंगल हम ए की पावर एक सिंगल सिंबल में लेके चल रही थी, ठीक है ना। ए ले रही थी, उसका एन स्क्वायर था या उसका स्क्वायर था या उसकी पावर 2n थी या उसकी पावर p थी। सिंगल एक सिंबल लेके चल रही थी मैं। लेकिन सपोज आपको दो सिंबल गिवन है, दो या दो से ज्यादा सिंबल गिवन है, तो उस केस में आपके केसेस बन जाएंगे। अब सेम यही क्वेश्चन है कि सपोज लैंग्वेज आपको गिवन है 0 की पावर आई 1 की पावर आई वेयर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इज रेगुलर और नॉट रेगुलर आपको जो भी प्रूव करना है। ठीक है, कि प्रूव करो रेगुलर आएगा नॉट रेगुलर आएगा। तो सबसे पहला केस तो वही है, सबसे पहला स्टेप तो वही है कि पहले तो इस लैंग्वेज में आई की वैल्यू पुट करो और कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी वो स्ट्रिंग्स आप लिख लो अपनी उस लैंग्वेज में। ठीक है, तो 0 1 00 11 000 111 एंड सो ऑन, इस तरीके से आएंगी क्योंकि जितने नंबर ऑफ जीरोस है उतने नंबर ऑफ वंस है। आई की वैल्यू 1 2 3 4 आप पुट कर लो। तो 4 5 आपने स्ट्रिंग्स लिख ली, उसके बाद वही 0 1 आप पुट स्ट्रिंग आपने पिक कर ली है। ठीक है, अब केस कैसे चलेंगे? एक केस में आप x को नल रखो, एक केस में आप z को नल रखो और एक केस में x और z दोनों को नल रखो। ये 3 केस चलेंगे बेटे। एक केस में x को नल रखना है, एक केस में z को नल रखना है और जो थर्ड केस होगा उसमें x और z दोनों को नल रखना है। अब देखो इसमें जो पहला केस आया, मैंने स्ट्रिंग ली है 0 1, ठीक है, तो z को मैंने नल रखना है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू क्या होगी 1 और z की वैल्यू नल होगी। स्ट्रिंग 0 1 थी जिसमें से अज्यूम कर लिया x आपका 0 है, y आपका 1 है, तो वैसे z आपका नल हो गया। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था। ठीक है, पहले केस में z को नल ले लिया। अब सेम वही x y की पावर i और z, इसको चेक करो ये आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो वही i की वैल्यू 1 पुट की 2 पुट की। ठीक है, 0 1 आया लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है, 0 1 1 आया लैंग्वेज से नहीं बिलोंग कर रहा। तो इसलिए केस 1 के अकॉर्डिंग कि जिसमें z नल है इज नॉट रेगुलर प्रूव हो गया। अब लेते हैं केस 2। केस 2 में भाई 0 1 स्ट्रिंग ली थी, अब x को नल ले लो तो y की वैल्यू 0 ले लो और z की वैल्यू 1 ले लो। ठीक है, और सेम वही x y की पावर i और z, इसको चेक करो ये लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है नहीं बिलोंग कर रहा है। सिंपली वैल्यूज पुट की i की मैंने, ठीक है, और प्रूव यहाँ पे ये लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि 0 0 1 आ गया, तो इसने भी केस 2 ने भी शो किया कि नॉट रेगुलर है। अब केस 3 में x को नल ले लो z को नल ले लो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 हो जाएगी। सेम 0 1 की पावर i से यहाँ पे भी इस केस में भी क्या प्रूव हो गया, नॉट रेगुलर प्रूव हो गया। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछो बेटा इसमें। अब आपने 3 केस लेके चलने हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको मोर देन 1 सबस्क्रिप्ट गिवन है, मोर देन 1 सिंबल गिवन है। क्योंकि अब 0 1 जो मैंने स्ट्रिंग ली है ना, मैंने ये कहा है कि x नल हो सकता है, y z नल हो सकता है, y नल नहीं हो सकता। तो 3 केस बनेंगे। पहले केस में सिर्फ x नल है, z नल नहीं है। ठीक है, सेकंड केस में कि आपका z नल है x नल नहीं है, और थर्ड केस में x और z दोनों नल है। केस आप कोई भी ले सकते हैं,
मतलब मैंने जो केस 3 लिखा है आप उसको केस 1 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं, एक्स नल, जेड नल और एक्स और जेड दोनों नल। हो गया ना, देखो नॉट रेगुलर प्रूफ, क्योंकि वो स्ट्रिंग आ ही नहीं रही है, मेरी लैंग्वेज से बिलोंग ही नहीं कर रही है, एक्स वाई डेश पर आई जेड। पंपिंग लेमा की डेफिनेशन ये है कि वो तभी रेगुलर होगी अगर एक्स वाई रेस पर आई जेड आपका लैंग्वेज से बिलोंग करता होगा हर केस में। और वो इंटीजर की वैल्यू आप कहाँ से लोगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कि वहां पे देख लो क्वेश्चन में वैल्यूज आपको कहाँ से गिवन है। देखो आई 1 से गिवन था ना, तो इसलिए आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट की है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें अगर 0 से गिवन है या तो आप 0 से, यहाँ पे देखो n ग्रेटर देन 0 था तो इसलिए आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है। यहाँ पे कहीं से भी आप कर सकते हो और क्वेश्चन को आपने बस सॉल्व करना है एक्स वाई रेस पर आई और जेड के लिए। हाँ जी, बोल नहीं रहे हो कुछ? आगे मैम समझ अच्छी तरह आया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आ रहा है समझ? a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नॉट रेगुलर आएगा। देखो सॉल्यूशन विजिबल है। आ गया मैम समझ। हाँ, ऐसे केस 3 इसका ये है बस, उसमें ABC हो जाएगी वैल्यू। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, कहीं से भी उसकी पार्टीशनिंग कर सकते हो। आ गया मैम, ये समझ, ये वाले क्वेश्चन हाँ। समझ आ गए। हाँ ठीक है बेटा, तो ये भी एक क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंपिंग लेमा की स्टेटमेंट भी, ठीक है, उसका जो प्रूफ और ये क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन है, 2-3 इस टाइप के हैं और 3-4 उस टाइप के हैं, तो ये सारे के सारे आपने करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब हमारे एक